सारंग बाणी नामदेव जी की। हुण श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सारंग राग दे विच भगत नामदेव जी की बाणी दर्ज करते हैं। अद्वितीय परमेश्वर ओंकार सर्वदा प्रकाशक गुर प्रसाद सतगुरां की कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। मन विखिया बन जाए। भगत नामदेव जी की संगत करके एक पुरख परमेश्वर के नाम रंग विच रतिया होया सी। उस सत्संगी पुरख का लड़का वो संगत विच बैठ करके विकारी हो गया सी। वो सत्संगी पुरख अपने लड़के नूं भगत नामदेव जी के कोल लैके आया अते बेनती की कि जिवें तुसीं मेरा जीवन संवार दिता है उसी तरह मेरी लड़की नूं उपदेश दे के इसका जीवन भी विकारां नूं हटा के सत्संगत विच लाउणा करो। तो भगत नामदेव जी ने उहदी लड़की नूं उपदेश दिंदियां उत्तम भक्ति राही अपने मन नूं संबोधन करके ये शब्द उचारे है कि हे मना तू कादे वास्ते विषयां रूपी जंगल विच जांदा है। इसी प्रकार विखिया बन जाए। ये मेरे मन जिवें जहर वाला पीण वाला पानी जहर वाला होवे ते वो जहर वाला पानी पीण दे नाल पीण वाला पुर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार विषयों का रस भी खत्म करने वाला है। इसलिए तू ही मिठी जहर पी रहा है जो बार बार विषय भोगन जाता है। रोटी खान लगा बंदा खाई जाता गर्म गर्म। अजकल सियाल है मक्की दे प्रशादे सरों का साग पर पता उदों लगता जो रात सुते पे ढिड चो बाला आउंदा नशा थानी पानी निकलता। आलूआं वाले सवेरे परौंठे खा के रज के लेट मार के खान लग्या तो खाई जाता जो उबलते हैं ढिड पीड़ होंदी फिर पता लगता इं बंदा विषय भोगों का रस ले तो जाता ते फिर जिस वक्त अखां बाहर नूं आउंदियां ते शरीर बीमारी ग्रस्त हो जाता फिर बैठ के रोंदा है भोगन ता रोगन। जिन्ने भी रोग ने भोगी बंदे नूं लगदे ने। आराम दे वेखो कितना नचदा है न्याणियां वर्गा शरीर है बड़ा बंदा। मैं तो वेख के ते हमेशा ही सोचता भी धन है जिन्हें आपके शरीर को सांभ के रखिया। गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब संगतां दुध लियाउंदियां ते महापुरख उहदा कदी खोआ कदी घ्यो बना के ते इस तरह परोपकार करते। बाबा ठाकुर सिंह जी पिंड वालियां ने सलाने मेले ते दंगल कराई कुश्ती कराई ते जिन्ने भलवान सीगे बाबा जी ने मेरी वेखदियां 2-2 किलो घ्यो सारियां नूं दिता। है वो कोने कोने तापड़े देई जाण घ्यो देई जाण। कहंदे शाबाश कोई पुत्रो इतना ही कोल करके ते कबड्डियां करके शरीर नूं कमाओ इहनूं सांभ के रखो। इस वास्ते अजकल के मुंडे वेखो नशे वरत के ते बर्बाद हुए पे ने। चूई वर्गा मुंह होया पिया है मर्द निशानी कोई मर्दा वाली है नहीं। खा के पी के डके रहना। तो इस तरह महाराज कहते भी जो नशियां के विषयों के विच लगदा काम क्रोध काया को गल है शरीर नूं बर्बाद कर बैठदा रोगों का कारण बन जाता। इस प्रकार विखिया बन जाए। जिवें जहर वाले बगीचे च कोई पुरख जहर वाला फल खा लवे तो उन्हें जहर चढ़ जाती है। इस प्रकार जो जीव विषय जहर नूं खाना करते भोगना करते ने
उस जीव दे ताई विकारां दी जहर चढ़ जाती है। इसलिए हे प्यारिया अपने मन नूं सिक्ख्या देना कर कि तू काहदे वास्ते शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप विषयों के जंगल विच जाना करदा है। गौरे ठग मूरी खाई। ये मना तू परमेश्वर नूं इंज भुल गया जिवें कोई पुरख ठग्गां दी बूटी, जिस तरह किसी नूं रुमाल संघा के लुटदे ने जहर वाले लड्डू ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾ ਉਦਾਰੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਈ। ਇਹ ਮਨਾ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਰੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ मारत दे ताई भुल गया है। विश्राम देखे फरमाते हैं जैसे मीन पानी में रहा, जिवें मच्छी पानी में रहिंदी है। हाल जाल की सुध नहीं रहा, मौत रूपी फाहे दी खबर नहीं लेंदी। इसी प्रकार जैसे मीन पानी में रहा, जीव रूप मच्छी पदार्थों रूपी पानी में रहिंदी है। हाल जाल की सुध नहीं रहा, जो मोह रूपी जाल में फसी हुई मौत की ज्ञात नहीं लेंदी। मछली जाल न जानिया सरकारा असगाहो, अत सियाणी सोहनी क्योंकि तू विसाहो। अत सियाणी सोहनी क्योंकि तू विसाहो, भाई रे क्यों सिर जानो काल। जो मच्छी त्यो मानसा पवे अचंता जाल, पर इन्हों काल दी मौत की खबर नहीं है। जिह्वा स्वादी लीलत लोहा, जिवें मच्छी जबान के स्वाद पिछे मतलब मांस या आटा खाण के लालच करके लोहे की कुंडी नूं लीलत निकल जाती है, पाप पकड़ लेंदी है। ऐसे कानक कामने बाध्यो मोह, इस प्रकार जीव सोना आदि कीमती पदार्थ स्त्री के मोह विच बचा हुआ है। कामन लोड़े सोना रूपा, मित्र लोड़े सो खादा था। जिन्हें ब्याह करा लिया वो तो बंदा फस गया। अब बंदा पहले ही गल नबेड़ ली सी, बिना सिनेमे जाना ना सोना लैके देना ना पाना। कहते ठीक है जी। स्त्री स्वभाव है कि वो सोने चांदी आदि के गहने पाना पसंद करती है। तो इंज बंदा सोना आदि कीमती पदार्थ ते स्त्री के मोह विच बचा हुआ है। जे कोई कहे कि आप छुट गए, छुट्टियां का जाता नहीं, और भी तो सारा मोह ही है। गड्डियां मोटर धन पदार्थ घर बार धीआं पुत्र। तो इसलिए महाराज कृपा करे, कहते कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ पैसनहार, कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, ते कूड़ कूड़ा नेहों लगा विसरिया करता। यूं सबना महाराज ने झूठ आखिया है। मधुमक्खी संचय पार, जिवें मक्खी बेअंत शहद एकत्र कर दी है, इसी तरह बंदा कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोड़, चलती बार न कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कौडी कौडी जोड़दा ते वरतना मिलता ही नहीं, लै कोई होर ही जाता। कहते संज संज के मक्खी मर गई
ਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਲਈ ਵਰਤੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਚੂਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਜ ਲਈ ਭਜੰਗੇ ਨੇ। ਮੱਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮ ਗਈ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੋ ਕੇ ਗਾਂ ਗਏ। ਚੂਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੁੱਡ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਰੁੱਡ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਰੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਦਲੀਨੋ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਛਾਰਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੌੜਾ ਧੂੰਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੂਹ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦ ਮੱਖੀ ਸੰਜੈ ਅਪਾਰ। ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਮਦਲੀਨੋ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਛਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਰ ਸਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੋਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਜੀਵ ਰੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਥੋਬਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਚਾੜ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਛਕਾ ਸੰਜੈ ਖੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਚਰ ਚਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾ ਬਾਂਧ ਦੋਏ ਲੈ ਅਹੀਰ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਛਕਾ ਸੰਜੈ ਖੀਰ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾ ਬਾਂਧ ਦੋਏ ਲੈ ਅਹੀਰ। ਗੁਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਸੀ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਹੱਥ ਕਰੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਾਡੈ ਧਰੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਡਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਢੋਂਦਾ। ਅਕੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਾਖੀ ਸੀਚ ਸੀਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਸਿੰਜ ਸਿੰਜ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰ ਡਾਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਜੈਸੀ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਕਉ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ ਦੋਹੀ ਬਛੜੇ ਬਿਠਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰ ਨੇ ਅਹੀਰ ਦੁੱਧ ਗਾਵਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा, जिवें चूहा वो टुकर टुकर करके ते धरती दे विच रुड कटदा, पैसत सर्प ताई खाई ताही मार के, सप विच पै के चूहे नूं खा के मार दिंदा, आप उस रुड ते कब्जा कर लैंदा। तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूढ़, इसी प्रकार करोड़ा ही पाप कर करके मूर्ख बंदे ने माया जोड़ जोड़ के एकत्र की है। अंत काल छाड़ चले दोनों कर चार के, चले जुआरी दोए हथ चार। अंत नूं यमदूतां दे नाल दोवें हथ झाड़ के ते परलोक नूं खाली जाना पैंदा है, फिर पश्चाताप करता है। अत संचय समझा नहीं मूढ़ा, माया नूं अत्यंत एकत्र करता है ते मूर्ख पुरख ही समझदा नहीं है। धरती तन होए गयो धूड़ा, धरती च दबिया रह गया। अजकल स्विस बैंकां ने, स्विट्जरलैंड अमीरी बैंकां तो होया, कोई ना शैतान जम्मिया, उन्हें एक कानून बनाया होया भी जिस बंदे का अकाउंट है उन्हों ही दिखाया जाएगा, वही यूज कर सकता। ते बाद विच मर गया तो गया। जिन्ना पैसा साडे इंडियन करप्ट बंदियां ने, करप्शन वाले मंत्रियों ने उत्थे खाते खोल के रखा हुआ रब रब, ते जदों चढ़ाई कर गया दूजे नूं नहीं उन्हें देना, कोई नॉमीनेट नहीं, वो उस देश का हो गया। ते मैं सुनिया भी वो लोग इन्ने ईमानदार ने, देशवासी भी। एक बार वो खाते खोल खोल के ते जब पैसा कढ़िया, देशवासियों की मीटिंग बुलाई भी पैसे नूं की कीता जाए, मरियां दे पैसे ने। वो मेरे वर्गे तां कहते परे परे, मरे नूं हथ नहीं लाउणा, संस्कार करा के केसी लाउंदे ने, कपड़े सुट दिंदे, जिहड़ी आम चीज है। ते जिहड़ा पैसा है, पैसा तां दुनिया हथां ते हथ मारदी, भावें मरे दा ते भावें जिउंदे दा, वो नहीं कोई सोचता कि ये मरे दा है, कदी नहीं कोई सोचेगा। वो देशवासियों ने कहते जवाब दे दिता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने पेशकश की भी तुहाडे च वंड नहीं है, गरीबी चुकी जाएगी, कहते आप असीं आप दी किरत करके खा लांगे। घड़ियां बड़ियां सोहणियां कहते बनाउंदे, मैं गया तो नहीं ते पर है कहते बहुत वधिया कानून। वो कहते आपां नहीं इन्हां दे पैसे लैणे, ये तो कित्थों लिआंदे ने, असीं रब नूं लेखा देना, तुसीं इंज करो पिंड दे विच शामनाथ जगह होवे ते लालची पुरख उत्थे कोठियां आपदे डंगर बन के कब्जा करके घर बना लैंदे ने, पर जिहड़े रब को डरन वाले ने उत्थे कोई जंज कर, कोई पब्लिक प्लेस, कोई पार्क बनाउंदे। उन्होंने आख्या भी जिन्ना भी पैसा देश दीयां सड़कां ते ला दिओ, पार्क बना दिओ, जगह नूं, इस देश नूं सुंदर बना दिओ, सुंदरीकरण दे विच वरतो। तो इस तरह जो माया नूं अत्यंत एकत्र करदा है, बैंकां भरी जांदा, धरती विच पुराने लोग दबदे सी, दसदे है नहीं सन, जद शरीर छुट गया धन तां धरती च दबिया रह गया ते शरीर स्वा मिट्टी की ढेरी होके अंत नूं खाक हो गया। बलिहार जाइए महाराजा रणजीत सिंह साहब दे सिख सरदार, जब भी उन्होंने कोल कोई पावर आई है, मैं शाम की कथा कुछ दिन की यही सोचता रहा कि धन गुरु ते धन गुरु दे सिख। महाराज सच्चे पातशाह ने बघेल सिंह नूं, जथेदार बाबा बघेल सिंह नूं दिल्ली का राज दिता, तो उस प्यो के पुत ने आपके पुत्तां दा नहीं सोचिया, साडे वांग इहने भी कुर्सी नूं जगड़बंद मार के आपदे मुंडे नूं ही प्रधान बना दो,
भाई भतीजावाद अजकल यही राजनीतिक बंदे करते। जे कोई पूछे आखे जी डॉक्टर का पुत डॉक्टर ही होंदा है, वकील का वकील होंदा, इस तरह साडे पुत राजे ने। वो भड़ियो मानसो कुछ गुआढ़ी का भी सवाल किसी गरीब को भी तां चुको। आपदे पुत्तां नूं ही जिन्ने संत ने चंडीगढ़ के डेरे वेख लो, मैं नाम नहीं लेना, किते वेख लो, वो पुत नूं भावें जपजी साहब ना आउंदा होवे पर संत वही बनूगा। धन गुरु नानक देव महाराज धन ने जिन्होंने योग सेवक वेख के उन्होंने गुरता गति बख्शी। साध संगत जीओ, जथेदार बाबा बघेल सिंह ने आपके पुत का नहीं सोचा, राज दिता महाराज ने। ते वो जिहड़ी बेगम सीगी भैन बनी हुई, उन्हें रिक्वेस्ट की, नसीरू की बेगम कहते ने पता नहीं, कहते भी वीर जी ये सानू राज रहन दिओ। कहते ठीक है तुसीं सुख माणो पर साडे गुरुद्वारे दिओ। जिथे महाराज ने चरण पाए ने शहीदी दी है, गुरु साहब के संस्कार हुए, वो जमीन सानू मुहैया कराओ। मुसलमानों नाल लड़ के भी उन्होंने डरते मारिया कि इस राज ही ना चला जाए, कदे दिल्ली ना बर्बाद साडे हथों निकल जाए। जथेदार बाबा बघेल सिंह के कहने तो 7 गुरुद्वारे दी जमीनां मिलियां ते सब तो पहला सिखा ने दिल्ली के गुरुद्वारे बनाए जो राज मिलिया। महाराजा रणजीत सिंह को राज आया ते उन्हें सचखंड हरमंदिर साहब ते सोना चाढ़िया। ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ महाराजा खड़ग सिंह ने सेवा करवाई। टकसाल के मुखी ज्ञानी संत सिंह की मार्फत उत्थे लिखिया होया। सचखंड हजूर साहब नहीं सी कोई जाता, जंगा जुद्धां च सिंह रहे, कोई जाण का मौका ही नहीं मिलिया। जदों राज आया महाराजा रणजीत सिंह ने सब तो पहला दुनिया ने यह गल बनाई हुई है, आखिर जी गुरु गोबिंद सिंह कह गए कि उसकी कुल बर्बाद हो जाऊगी। महाराजा कहता कोई नहीं, दुनिया च हमेशा ही थोड़ा रहना, नहीं तो ना सही, पर गुरुद्वारा तो बनना चाहिए। उत्थे सचखंड हजूर साहब की दर्शनी ड्योढ़ी च महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा खड़ग सिंह, हरमंदिर साहब भी मैं अजे परसों चौथ नाम पढ़ के आया, कबर नौ निहाल सिंह जो महाराजा खड़ग सिंह का पुत्र शहजादा बनया, इन्होंने तिन्हों के नाम लिखे हुए। हजूर साहब भी होरना भी सिख सरदारां के नाम लिखे हुए हैं। गुरुद्वारा ननकाना साहब, करतारपुर साहब गुरुद्वारे में जमीना अलाट कर दी भी ग्रंथी मंग के थोड़ा खाता चंगा लगता, गुरुद्वारे का ग्रंथी होया। ते लोग कहते ने वजीर वजीर, एक मखौल का ही अखर बन गया जी, गुरु घर का वजीर है, कोई राजे का वजीर दुध थोड़ा मंगी जाता, रोटियां थोड़ा मंगता है। वो ग्रंथी बेचारे डाली करते हैं सारी दिहाड़ी, कदी किसी पिंड कदी किसी पिंड। गुरु घर के वजीरां का सत्कार होना चाहिए, बच्चे पढ़ाउण कोई शिक्षा देन, वो बेचारे आपदे बेचारे लिए रोना लाउंदे ते मंगते हुए ही जिंदगी गुजार देंदे। कोई कणक की कराई, कोई झोने की कराई। तो इस तरीके दे नाल महाराज ने सोचा भी गुरु घर का वजीर जां कोई प्रबंधक है उन्होंने मंगना ना पए। जमीनां गुरुद्वारे के नाम ला दी है। वो अज तक ननकाना साहब की इन्नी जमीन है, भुखे बंदियां ने उहदे ते कब्जा कर लिया, वो केस कुस चल रहा है। आ गुरुद्वारा अंब साहब भी पता नहीं किन्नी जमीन पुड्डे ने राजनीतिक लोगों के कहण ते वो लागे मौड़ जे बने हुए ने उन्होंने दे दिते। ते इस तरह कई जगह से होया है। सच्चे पातशाह कहते हैं ये जिहड़ा इंसान है ये एकत्रता करी जाता पर काम किसी नहीं आउंदा। गुरु के सिख परोपकारी ने सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी ने मर्यादा तोरी भी उन्हें 20 रुपये दिते थे, साधुओं को लंगर छकाया। वो अज तक उस तरह ही चल रहा आबाद है। क्यों सिख के कोल जब माया या कुछ भी आता है वो सब तो पहला गुरु घर का गुरुद्वारे का सवारदा है। सो एवं किसी को बुरा आखिए भाई साढ़े अमृतसर में भी बड़ा सोहना बनाया हुआ, वो सिख ही सीगे तो जिन्होंने ये सेवा करवाई है। जिस तरह भी मर्जी है, कोई
आनंदपुर साहब भी वेखो वो चिट्टा ही चिट्टा, हजूर साहब भी काफ़ी डिवेलपमेंट हो गई। तो इंज ये महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा की निशानी है जिहड़ी सेवा करनी है। काम क्रोध तृष्णा अत जरै, काम क्रोध ते तृष्णा रूप अग विच अत्यंत जीव सड़दा रहिंदा है। लालची पुरख ਉਹਨੂੰ शांति नहीं आउंदी। साध संगत कबहू नहीं करै, लालची बंदा काम क्रोध तृष्णा की अग च सड़दा कदी भी सत्संगत नहीं करता है। नाम दियो ताचियाना, भगत नामदेव जी कहते कि उस परमेश्वर की शरण में अपने आप को लियाउना करो। जिस बंदे नूं भूत चंबड़िया होवे ਉਹਦੀ ਇਹ निशानी है कि ਉਹ इस गुरुद्वारे की गेट तो अंदर नहीं आ सकता, गुरुद्वारे के अंदर वो नहीं प्रवेश कर सकता। इਉਂ ਜਿਹੜੇ काम क्रोध आदि भूतां वाले ने उन्होंने गुरु घर गुरु की संगत चंगी नहीं लगती। जी आ भी जान रौला पाउंदे ने उन्हों का दिल ही नहीं लगता। नामदेव जी कहते वैसे जिस तरह भी होवे वो महाराज की शरण में अपने आप को लियाउना करो। तुहानू उस परमेश्वर की सौं है भी तुसी बंदे बन के उसका भजन ना करो, क्योंकि उस परमेश्वर का भजन करके ही डर तो रहत होईदा है। भजिए भगवान, रहत हो के भगवान परमेश्वर का भजन करो भाई, उसका सिमरन करो। कुछ भी काम नहीं होना, ये तो शरीर के गुजारे ਲਈ है। माया तेला धीआं पुत्र यो जिन्नी सेवा हुंदी सिमरन हुंदा उन्ना लुट लो लुट लो लुट लो। कबीर लुट पई ज लुट पई राम नाम दी। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। फ्री कोई भी पैसा नहीं, दुनिया का बैठण का ते खलोण का मुल लैंदी है। इन्ने साडे राजनीतिक लोग भुखे हुए पे ने, किते साइकिल स्कूटर भी खिलारना हो चंडीगढ़ च तुसीं खिलार नहीं सकते बिना 5 रुपइया तो। मेरे वर्गे की बोझी जे ना होण ते वेखे ताठ अगले कहते गां जाओ, नहीं खलो सकते तुसीं। बैठण दे खलोण का भी मुल है, गुरुद्वारे फ्री है। तो इस वास्ते जिन्ना लुटिया जाता है नाम का खजाना लुट लो भाई, परमेश्वर का भजन करो। नहीं तो बिन भजन 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 पहला जन्म गई। बदहो की ना हो डर, आदमो से एक बार भगत नामदेव जी नूं परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दे विच दर्शन करन दी चित विच अत्यंत इच्छा हुई कि परमेश्वर की दीदार जरूर करने ने। काफी दिन व्यतीत हो गए, दर्शन ना हुए। एक दिन भगत नामदेव जी बिरतियों एकाग्र करके सिमरन कर रहे सन। भगत नामदेव जी की अत्यंत सुरत टिकी वेख के अचनचेत ही परमेश्वर सरगुण स्वरूप धार के प्रगट हो गए। जद भगवान जी सरगुण स्वरूप में प्रगट हो गए तद भगत नामदेव जी कहन लगे कि कितना चिर तुहानू आराधना हो गया है, तुसी बड़ा तरसा तरसा के दर्शन दिते ने। उस वेले भगवान जी कहन लगे नामदेव मैं स्वतंत्र पा वड्डा हाँ ते तुसी जीव पतंत्र पावनी में हो। ये सुन के भगत नामदेव जी कहन लगे हे परमेश्वर तू मैनू अजे भी पतंत्र रखिया होया है। इउं कहंदे हाँ शब्द उच्चारण किया बदहो की ना होड़ माधो मोसियो। हे माधो माया दे पति परमेश्वर मेरे नाल
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਬੰਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਖੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਖੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੋ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ कहता तू ठाकुर तू स्वामी, स्वामी तो सेवक जानिया जाता है, अते जिहड़ा सेवक है सेवक तो स्वामी जानिया जाता है। खेल परियो है तो स्यो, तेरे नाल बराबरता दा खेड पै गया है या भगती दा खेड पिया होया है। विश्राम देकर फुरमान करदे ने, आपना देओ बेहुरा आपना। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ देवरा मंदिर रूप है। आप लगावे पूजा, तू आप ही जीवन नूं पूजा दे विच लगाउण वाला पुजारी रूप है। इसी प्रकार आपन देओ देहुरा आपना, तू आप ही प्रत्यक्ष चेतन रूप देवता है। तू आप ही शरीर रूप मंदिर है, या तू आप ही संसार या सत्संगत रूप देवरा है, अति आप ही उपासक हो के अपने आप को भोग लवाउंदा है। आप लगावा पूजा, अपनी आप ही पूजा कराउंदा है, भोगादक लगवाउंदा है। जाल ते तरंग तरंग ते है जाला। इन्ना सुन के भगवान जी ने किया कि मैं सर्वरूप किवें हो रहा, मैं तो तेरे कोल वखरा बैठा। तद नामदेव जी ने किया कि जिवें पानी तो लहर उठती है ते लहर दे नाश होण तो मुड़ पानी ही हो जाता है, या मुड़ो लहर पानी रूपी हो जाती है। वास्तव दृष्टि नाल विचारीए तो केवल पानी ही पानी है, परंतु उपाधि भेद होने करके कहण ते सुनन नूं महाराज कहंदे कहना सुनन का दूजा। कहना सुनन दूजा है कि आ जल है, आ तरंग है तो तरंग विच भी जल ते जल जिहड़ा है वो हवा की उपाधि करके ऊपर नूं उठ पिया ते वो तरंग बन गया। इसी प्रकार जाल ते तरंग तरंग ते है जाला। ब्रह्म रूप जल ते जीव रूप तरंग इको ही रूप हन। जीव रूप तरंग तो मुड़ ब्रह्म रूप जल हो जाता है। भाव वाचरत का त्याग ते लखना द्वारा विचारीए तो ब्रह्म रूप
जल ही जल है। पहला सुनन का दूजा, परंतु अविद्या की उपाधि होने करके दो नाम भये हुए हन। आप गावे आप नाचे। हे परमेश्वर, तू आप ही गाउन वाला है ते आप ही नचन वाला है। आप बजावे तूरा, आप ही बाजा बजाने वाला है। इसी प्रकार आप गावे आप नाचे। तू आप ही जग्या स्वरूप होके अपने जस नूं गाउंदा है। आप ही तत्वेता रूप होके अपने स्वरूप का निर्णय करने वाला है। आप बजावे तूरा, आप ही बाजियां नूं बजाने वाला कीर्तनिया है। आप ही शरीर रूप बाजियां नूं बजाने वाला है। आप ही महावागु बाजियां नूं बजाने वाला है। अति आप ही जग्या स्वरूप होके अभ्यास करने वाला है। कहत नाम दियो तू मेरो ठाकुर। भगत नामदेव जी कथन करते ने कि हे परमेश्वर, तू मेरा ठाकुर स्वामी है। सही, तू मालिक है, ये गल सही है। सो पहला अंतरी भाव दे विच ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि द्वारा एकमिक अभेदता कथन की है। ते हुण वखरा गुण भी मैं जीव हाँ नामदेव, कहत नामदेव। जे परमेश्वर ही होवे तो परमेश्वर बाणी किवें उचारे? तो ये नामदेव जी कहते ने कि हे परमेश्वर, ठीक मैं वखरा ते तू वखरा, मैं जीव अलपग हाँ ते तू मेरा ठाकुर मालिक स्वामी है। सेवक पूना है, पूने बन वाला है ते तू पूरे गुण वाला है। जिन्ना चिर बंदा जींदा है उन्ना चिर ओनू कोई पूरा नहीं आंदा। ते जद वो शरीर छड़ जाए, ना बोलदा ना चालदा ना तुरदा ना फिरदा, कितनी हैरानी की गल है। दुनिया कहते पूरा हो गया। दसो, आम जनता भी ये वर्डिंग वरतती है कि फलाना बंदा पूरा हो गया जी। बंदा तो रहा ही नहीं भी वो पूरा किवें हो गया। कहने तो भाव कि वो आत्मा जड़ी विचों उडारी मार गई, जड़ी परमात्मा तो वखरी हुई सीगी, वो परमात्मा ने अपने कोल बुला ली है। तो जिन्ना चिर इंसान जिउंदा है आखिर वखरा ही है। तो इसलिए होना ही है, पूरा उधर ही होता जो शरीर छुटता है। शरीर छुटन तो ही एकता होती है। कबीर साहब जी ने क्या है, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परखा मिट गया, जद देखो ता तू भावें जीवंदियां छड्ड दिओ ते भावें मरिया तो बाद छड्ड दिओ। छड्ड के ही बंदा पूरा होता है। जिन्ना चिर जब हम होते मैं है तब तू नहीं, उन्ना चिर तू नहीं है अब तू ही मैं नहीं। जब शरीर छुट गया मतलब शरीर की हंगता छुट गई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तय कर्म नाश। की समझिया? इसका मतलब ये नहीं भी कर्म नाश हो गए, कर्म नाश नहीं होंगे। कर्म तो करने पैंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी भी कर्म करता है। बाबा बुढ़ा जी स्नान करने तो हट गए, सिखा शिकायत रही जी बाबा जी नहाते ही नहीं। चंगे हेड ग्रंथी ने दरबार साहब थे, महाराज कहते बाबा जी कहते स्नान की लोड़ ही नहीं, सब कुछ शुद्ध हो गया,
सतगुरु जी कहते भी लोड़ तो नहीं, पर लोग वेखण वाले की कहणगे, शरीर तो पंजा तत्तां दा है ही है ना। जे तुसी नहीं करोगे फिर दुनिया को शिक्षा किवें मिलेगी। इसलिए कार्य स्नान सिमर प्रभु अपना मन तन भई अरोगा। स्नान भी एक कर्म है ना, करना पऊगा जिन्ना चिर आपां जीउंदे आ। भावें जरूरत नहीं ब्रह्म ज्ञानी नूं, वो शुद्ध हो गया, प्रभु का रूप हो गया, पर फिर भी कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नाश नहीं हुंदा, झाड़ू भी फेरना पड़ेगा, चौंकी भी लानी पऊ, कीर्तन भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। ते पर जो असी कर्म करके हंकार करते हैं कि मैं कीता, वो हकता नाश हो जाती है। इउं शरीर की जब हंकता नाश हो गई ते उस वक्त अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसी लहर में यौद जल केवल जल माही। फिर जल ही जल हो गया, जो जल में जलाई खटांदा, त्यों ज्योति संग ज्योत समांदा। मिट गए गवन पाई विश्राम, नानक प्रभु के सतगुरमान। इउं एकता हो गई। इउं भगत नामदेव जी अपनी निम्रता भी विखा गए ते एकता भी कर गए ते गल्लां चार रब नाल कर भी लईआं। जे पहले ही मन जाते भी गल्लां किवें हुंदियां, गल्लां भी जरूरी ने। गुरमत विचार आ शब्द किवें बनदा, तो इंज उदाहरण दृष्टांत प्रमाण दे के एक मिकता शो कीती है। ते फिर अपने आप को निम्रता दे विच नामदेव ही आखदे हन। ये तो गुरु की वडियाई है, परमात्मा की वडियाई है कि उन्हें आपदा रूप सानू आखिया है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक गुरु उपदेश चलाए। खालसा मेरो रूप है खास, विच संगत हर पर वसै जियो। पर जिहड़ी संगत है वो कदी भी नहीं आती भी आपां 21 विसवे ते गुरु 20 विसवे, इस तरह नहीं हुंदा है कदी भी। गुरु कला ही बथेरा है। वो जिथे भी बैठता आपकी संगत बना सकता है। संगत भावें जिन्नी मर्जी जुड़ी होवे, वो गुरु पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए 21 विसवे गुरु ही है। जे 20 विसवे या 21 विसवे संगत हम गुरु की कृपा दे नाल ही है। इउं सो भगत नामदेव जी ने ये नम्रता विच आखिरी पंक्ति उचारी है। नाम दियो तू मेरो ठाकुर, अल हुक्म न माया सी तुम दाते, ठाकुर प्रतिपालक नायक कसम हमारे। निमक निमक तुम ही व्रत पालो, हम बारक तुमरे तारे। साडे बुजुर्ग वरपाल पिंड दे शब्दीए बड़े मशहूर ने। अज भी उच्ची बोल के ढोलकी चिमड़ियां दे नाल ते उच्ची सुर में शब्द पढ़दे। जद अरदास होनी उन्हें ढोलकी गल च पा के ते शैने फड़ लेने। उन्नी लंबी अरदास नहीं जिन्ना शब्द पढ़ा। मेरे ठाकुरा तेरे अगे अरदास, मेरे ठाकुरा तेरे अगे अरदास। तू ठाकुर तुम मैं अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी, तुम दे हुए सुआज्ञाकारी। तुम्हारी गाथ में तुम ही जानी, नानक दास दा कुर्बानी। मेरे ठाकुरा तेरे अगे अरदास, मेरे ठाकुरा तेरे अगे अरदास। अरे ढोलकी कुटी जानी ऐ उच्ची आवाज, पूरा जोश दे नाल मुड़को मुड़के ते फिर अरदास प्रारंभ होनी। आपा भी तू ठाकुर तू बह अरदासी सारे रल के शब्द पढ़ते हाँ।
मालिक जान के ही गल च परना पा के अरदास करी दी है। जे समझिए भी गुरु ने सानू आप दे बराबर का बनाया, इस तरह की ना गल बनती। अरदास करांगे, गुरु की सिक्खी कमावांगे, महाराज के वचन मनांगे ते तां ही खालसा है। जे खालसा बनिया ही नहीं तो फिर खालसा गुरु का रूप किवें हो सकता है। असीं लड़दे हाँ, झगड़दे हाँ, असीं भी तो बराबर दे हाँ, सानू क्यों नहीं प्रधान बनाउंदे जी? साडे च दसो की घाट है, आपां भी सेवा करते हैं। पर ये नहीं सोचते कि वो गुरु महाराज ने केस रखाई ने अमृत छकाया, ये भी कंडीशन लाई है, जो हमरी सुन रहत सो राखै, गुरबाणी रस नित उठ चाखै, मैं ताके सद रहूं सहायक, दुख बिघन सगले तिन कायक। एक तां पंज बाणियां घट तो घट, अमृत वेले नितनेम जरूरी है। एक पंज ककारां दी रहत लाजमी है, अंतरीव रहत तां फिर ही रहेगी। जे बाहरी तौर पर अमृत छकांगे तो फिर ही आप प्रधान बन सकते हैं, उंज जो मर्जी आप कही जाइए। तो इस वास्ते ये वाहिगुरु तू साडा ठाकुर है ते साडा मालक, असीं तेरे दास हां। जमियूरा तू पूरा, जिन्ने मर्जी असीं सिख साहब हाँ या ब्रह्म ज्ञानी हाँ, है तां जानी। भावें पंक्ति आउंदी है, हर हर जन कोई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग जिहों, जल ही बिखै समाए। जन तां जानी है ना, ते गुरु गुरु है, रब रब है। असीं पूरा ऊणे हाँ, खाली हाँ, घट हाँ। ते तू हे महाराज सच्चा पातशाह